हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेव जर्नी बाय जेपी में। लास्ट वीडियो में हमने देखा गिट इंस्टॉलेशन लोकल सिस्टम में कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे गिट कॉन्फ़िगरेशंस एंड रिपॉजिटरी इनिशियलाइजेशन। हम गिट को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, हम रिपॉजिटरी का इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हम रिपॉजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं। वाई गिट कॉन्फ़िगरेशन, हमें गिट कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत क्यों होती है। गिट को आपका नाम, आपका ईमेल आईडी चाहिए। क्यों? ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके हु हैज़ मेक द चेंज। बिकॉज बिकॉज वी हैव मल्टीपल डेवलपर, करेक्ट। हमारे पास मल्टीपल डेवलपर है और हर एक डेवलपर के कोड को ट्रैक करने के लिए उनकी आइडेंटिटी की ज़रूरत होती है और वो आइडेंटिटी आपको कॉन्फ़िगर करना होता है। तो हम गिट में यूज़र नेम, उनके ईमेल आईडी को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो देखेंगे, ताकि गिट इस कॉन्फ़िगरेशन, इस आइडेंटिटी को हर एक चेंज, हर एक ट्रैक में, हर एक कमिट में यूज़ कर सके। हर एक कमिट में जब आप कोई भी कोड गिट के अंदर कमिट करते हो तो आपके गिट गिट उसके ऑथर का इंफॉर्मेशन, वो कब इंटर हुआ, कब वो कोड रिटर्न हुआ, कमिट हुआ, उसका इंफॉर्मेशन, और उस कमिट से रिलेटेड जो भी मैसेज है उस मैसेज को रखता है ऑडिट ट्रेल के लिए। क्योंकि जब फ्यूचर में आप जब उस कमिट के हिस्ट्री को देखना चाहते हो कि ओके, इस कोड को किसने चेंज किया, कब चेंज किया, क्या रीजन था चेंज करने का, तो ये इंफॉर्मेशन गिट हमारा रखता है। और इस इंफॉर्मेशन को रखने से पहले हमें गिट को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। यूज़र का ईमेल आईडी, यूज़र का नेम, ये इंफॉर्मेशन गिट को हमें देना होता है। आफ्टर दैट जब भी आप कोई भी नया कमिट करते हो तो गिट ऑटोमेटिक सिस्टम डेट टाइम और जो मैसेज आप प्रोवाइड करते हो, कमिट के साथ जो मैसेज प्रोवाइड करते हो उसको कमिट करता है। ठीक है। अगर आप ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते हो तो गिट ये प्रॉपर ट्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि गिट के पास वो इंफॉर्मेशन रहेगा नहीं। तो गिट कॉन्फ़िगरेशन की क्यों ज़रूरत है? ऑडिट ट्रायल के लिए, ताकि यूज़र का आइडेंटिटी हमें पता रहे, गिट को पता रहे, और हर एक कमिट के साथ अगर आप जो भी मैसेज देते हो वो मैसेज भी परफेक्टली हो, ताकि उस मैसेज से आप ट्रैक कर सको कि आप क्या चेंज कर रहे हो, किसने चेंज किया और कब चेंज किया। गिट कॉन्फ़िग कमिट में हमारा क्या होता है? कमिट मेटा डेटा होता है। एवरी कमिट रिकॉर्ड्स की मेटा डेटा ऑटोमेटिकली। एवरी गिट कमिट क्या करता है? जब आप कोई भी गिट कमिट करते हो तो वो क्या रिकॉर्ड रखता है? मेटा डेटा। क्या क्या मेटा डेटा वो रखता है? ऑथर नेम्स, हु मेड द चेंज, किसने चेंज किया, वो ऑथर नेम, ईमेल एड्रेस, ऑथर ईमेल आइडेंटिटी। ताकि अगर गिट, सपोज आप गिट में कोई भी कमिट करते हो, कोई पाइपलाइन फेल होता है, इस ईमेल आईडी के थ्रू आप यूजर को ईमेल कर सकते हो। डेट टाइम, व्हेन कमिट वाज मेड, राइट, कमिट मैसेज, डिस्क्रिप्शन ऑफ द चेंज। तो जब भी आप कोई कमिट करते हो तो कमिट मेटा डेटा के तौर पे गिट क्या क्या रखता है? ऑथर नेम, ईमेल आईडी, डेट टाइम एंड कमिट मैसेज। सपोज हमने गिट कमिट किया तो वहाँ पे सपोज हमारा ऑथर नेम अगर जयप्रकाश है, ईमेल jp@gmail.com है, डेट टाइम सपोज yesterday डेट टाइम है, एडेड लॉगिन फीचर्स, मैंने एडिंग लॉगिन फीचर किया, तो ये कमिट मैसेज में गिट के तौर पे जाएगा। टाइप ऑफ गिट कॉन्फ़िगरेशंस, हमारे पास 3 टाइप्स के गिट कॉन्फ़िगरेशंस है। एक सिस्टम गिट कॉन्फ़िगरेशंस, एक ग्लोबल गिट कॉन्फ़िगरेशंस एंड एक लोकल गिट कॉन्फ़िगरेशंस। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो अप्लाई टू द इंटायर कंप्यूटर। सपोज आप एक कंप्यूटर यूज़ करते हो और एक कंप्यूटर को ये डिफरेंट डेवलपर यूज़ कर रहे हैं, तो सिस्टम लेवल जो भी कॉन्फ़िगरेशंस है वो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जाएगा। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई टू द करेंट यूज़र। सपोज मैंने लॉगिन किया इस सिस्टम पे, तो मेरा जो भी आइडेंटिटी है वो गिट के पास जाएगा, और वो जो कॉन्फ़िगरेशन है मैं कहाँ पर कंट्रोल करूँगा? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस को। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन को हम इस चैप्टर में डिटेल से देखेंगे, बट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एंड लोकल कॉन्फ़िगरेशंस
एडवांस लेवल है, जो कि हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। हाउ टू कॉन्फ़िगर गिट ग्लोबली। अभी हम देखेंगे कि गिट कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबली हम कैसे करते हैं। सेट योर आइडेंटिटी यूजिंग दिस टू एसेंशियल कमांड। हम दो कमांड यूज करके गिट कॉन्फ़िगरेशन को कॉन्फ़िगर करते हैं। क्या लिखते हैं? गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल देन यूजर डॉट नेम, जो भी यूजर नेम आपको देना है, git config hyphen hyphen global user dot email at the rate of your email id। तो हम यूजर नेम एंड ईमेल आईडी को कॉन्फ़िगर यहाँ पे करते हैं। The global flag apply setting to all repository of the current user of this machine। तो इस मशीन के अंदर जितने भी रिपोजिटरी होंगे, हर एक रिपोजिटरी के लिए अप्लाई होगा। विथ माई सपोज इस कंप्यूटर में हमारे दो यूज़र हैं, बट जिस यूज़र के लिए मैंने कॉन्फ़िगर किया है वो हर एक रिपोजिटरी के लिए अप्लाई होगा। ठीक है। अगर वेरीफाई आपको करना है कि गिट कॉन्फ़िग का हमारा कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, तो गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन लिस्ट आप करते हो, तो जो भी गिट कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट सिस्टम में है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो हमने गिट इंस्टॉल किया था, अभी हम गिट बैश ओपन करेंगे। इसके लिए हम सर्च बार में जाते हैं, गिट बैश। आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, आपका यहाँ पे गिट प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि ओके गिट मेरा वर्जन क्या है, गिट हाइफन हाइफन वर्जन आपको मिल गया कि ओके गिट का वर्जन 2.55 है। अभी हम देखेंगे, हमने देखा गिट कॉन्फ़िग लिस्ट। गिट कॉन्फ़िग लिस्ट क्या करता है? जो भी कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है आपके सिस्टम में वो आपको डिस्प्ले करता है। गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन लिस्ट। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यूज़र नेम क्या है हमारा दिख रहा है, ईमेल आईडी हमारा क्या कॉन्फ़िगर है। अगर आप लिखते हो गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल लिस्ट, तो यहाँ पे जो भी हमारा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको दिखता है। यूजर नेम डेव, ईमेल दिस एंड GUI रिसेंट। मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था गिट के अंदर, प्रोजेक्ट ये, उसका इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो गिट कॉन्फ़िग लिस्ट हमारा क्या करता है? कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट को डिस्प्ले करता है। ग्लोबल लिस्ट हमारा क्या करता है? जो भी ग्लोबल लिस्ट कॉन्फ़िगर है वो दिखाता है। इसमें नॉर्मली हमारा क्या होता है? यूजर नेम, ईमेल आईडी, ये इन्फॉर्मेशन होता है, ताकि आप जो भी कमिट करते हो तो यही इन्फॉर्मेशन गिट ऑडिट के तौर पे यूज करता है। अब हम देखेंगे व्हाट इज गिट रिपोजिटरी। रियल लाइफ के तौर पे अगर देखेंगे, हमारे पास कोई बिल्डिंग है, राइट? तो बिल्डिंग के अंदर हमारा क्या है? बेडरूम है, किचन है, हॉल है, स्टोर रूम है, ओके। तो डिफरेंट रूम्स हमारे अंदर अवेलेबल है, और कंप्लीट बिल्डिंग एक हमारा प्रोजेक्ट है। सपोज सिमिलर वे इन द व्हेन प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हो तो आप क्या करते हो? एक हमारा फोल्डर होता है, उस फोल्डर के अंदर मे भी डिफरेंट फाइल्स होते हैं। जावा में डिफरेंट फाइल होंगे, .NET में डिफरेंट फाइल होंगे, पाइथन में डिफरेंट फाइल्स होंगे हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हमने C# प्रोग्राम लिखा, तो उसमें हमारा प्रोग्राम .cs फाइल है। हमने कुछ मॉडल बनाया, कुछ कंट्रोलर बनाया, कुछ रीडमी फाइल लिखा जो कि प्रोजेक्ट के अबाउट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और ये कंप्लीट फोल्डर स्ट्रक्चर, इस फोल्डर के अंदर हमारा ये सब फाइल्स है। तो गिट मैनेज दिस फोल्डर। जब तक गिट इसे मैनेज नहीं कर रहा है, ये नॉर्मल हमारा प्रोजेक्ट है। बट जब गिट इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है, जब इस फोल्डर लेवल को मैनेज कर रहा है, तो उस टर्म में ये क्या, इसे हम क्या बोलते हैं? गिट रिपोजिटरी। मीन्स कंप्लीट एक फोल्डर जिसके अंदर डिफरेंट कोड्स हैं। हो सकता है उसके अंदर एक प्रोजेक्ट है, दो प्रोजेक्ट हो, नॉर्मली एक प्रोजेक्ट हम रखते हैं, बट या उस फोल्डर के अंदर हमारा डिफरेंट फाइल्स हो सकते हैं। उस फाइल्स को ही यहाँ पे, उस फोल्डर स्ट्रक्चर को ही हम यहाँ पे अगर गिट मैनेज कर रहा है तो उसे हम गिट रिपोजिटरी करते हैं, उसे हम क्या करते हैं?
गिट रिपोजिटरी करते हैं, एंड देन गिट विल स्टार्ट ट्रैकिंग दैट चेंजेस। तो उस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स है उसके अंदर अगर आप स्मॉल चेंज भी करते हो तो गिट उसे क्या करता है, ट्रैक करता है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, गिट रिपोजिटरी। बट जब तक आपका ये नॉर्मल फोल्डर है, कोड्स हैं, बट वहाँ पे अगर आप गिट को इनिशियलाइज नहीं करते हो तब तक गिट उसे ट्रैक नहीं करता है, तब तक वो एक नॉर्मल फोल्डर होता है। तो व्हाट डज गिट इनिट डू? तो उसके लिए हमारा क्या कमांड होता है, हमें गिट को इनिशियलाइज करना पड़ता है। उस फोल्डर लेवल पे हमें गिट को क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइज करना पड़ता है। जब आप इनिशियलाइज करते हो तो गिट उसे क्या करता है, ट्रैक करना स्टार्ट करता है। तो गिट इनिशियलाइज हम कैसे करते हैं, हम लिखते हैं गिट इनिट। जब आप गिट इनिट कमांड का रन करते हो तो रन दिस इनसाइड योर प्रोजेक्ट फोल्डर टू इनिशियलाइज गिट रिपोजिटरी। आप प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाते हो और वहां पे क्या रन करते हो, गिट इनिट, और ये क्या करता है, गिट प्रोजेक्ट फोल्डर को इनिशियलाइज करता है और गिट उसे ट्रैकिंग करना स्टार्ट करता है। जब आप गिट रिपोजिटरी को इनिट करते हो, नॉर्मली ये क्या करता है, इट क्रिएट्स ए हिडन डॉट गिट फोल्डर इनसाइड द डायरेक्टरी। जिस प्रोजेक्ट फोल्डर में आप गिट को इनिशियलाइज करते हो उस फोल्डर के अंदर एक डॉट गिट फाइल क्रिएट होता है जो कि हिडन होता है नॉर्मली। उस हिडन फाइल के के थ्रू ही गिट क्या करता है, आपके प्रोजेक्ट को ट्रैक करना स्टार्ट करता है। बिफोर गिट इनिट जस्ट ए रेगुलर प्रोजेक्ट फोल्डर विथ योर फाइल्स। बिफोर गिट आप क्या है कि नॉर्मल मैंने बताया कि वो रेगुलर फोल्डर होता है। आफ्टर गिट इनिट द फोल्डर नाउ कंटेन ए गिट डॉट गिट डायरेक्टरी ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू fully track git repository. The git folder is git brain. It store all history and metadata. तो git जब इनिशियलाइज करते हो तो नॉर्मली ये हिडन गिट फोल्डर को क्रिएट करता है डॉट गिट, और ये गिट क्या है, ब्रेन ऑफ योर गिट है। गिट फोल्डर क्या है, ब्रेन ऑफ योर गिट है, जो कि क्या करता है, आपकी हिस्ट्री को, मेटा डेटा को, किसने किसने ऑथर कौन सा है, उसका ईमेल आईडी क्या है, उसने कब कमिट किया, इसका रीजंस क्या है, हर एक मेटा डेटा एंड हिस्ट्री को, क्या कमिट हुआ, हर एक मेटा डेटा हिस्ट्री को ये डॉट गिट फोल्डर के अंदर में रखता है। तो हमने देखा गिट फोल्डर ये ब्रेन है हमारा, यहाँ पे डॉट गिट, और उसके अंदर हमारा क्या क्या कंटेंट होता है। उसके अंदर आप देखोगे हिडन फोल्डर के अंदर हमारा डॉट हेड फोल्डर है जो कि पॉइंट टू करेंट ब्रांच, ये क्या करता है, पॉइंट टू करेंट ब्रांच करता है। हमारा ब्रांच क्या है, ब्रांच देखेंगे क्या होता है, डिफरेंट, हमारे पास मेन ब्रांच होता है, हमारे पास फीचर्स ब्रांच होते हैं, बट अभी आप किस ब्रांच को पॉइंट कर रहे हो वो कौन दिखाता है, आपका हेड दिखाता है। ऑब्जेक्ट फोल्डर क्या रखता है, स्टोर ऑल द फाइल डेटा। तो हमारे पास क्या है, हेड है, हमारे पास ऑब्जेक्ट फोल्डर रहेगा जो कि क्या करता है, स्टोर ऑल द फाइल एंड डेटा। आरएफ फोल्डर क्या करता है, ब्रांच एंड टैग पॉइंटिंग, ये ब्रांच विथ टैग रखता है। ठीक है, टैग क्या होता है आगे हम देखेंगे। कॉन्फिग रिपोजिटरी सेटिंग, ये जो भी जितने भी रिपोजिटरी सेटिंग है वो कॉन्फिग फोल्डर के अंदर होगा। हुक्स ऑटोमेशन स्क्रिप्ट, जितने भी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है वो हुक्स के अंदर में रहेगा। तो कॉल गिट ब्रेन स्टोर कंप्लीट प्रोजेक्ट हिस्ट्री एंड मेटा डेटा। तो ये जो गिट फोल्डर है ये गिट का ब्रेन होता है और ये कंप्लीट प्रोजेक्ट हिस्ट्री एंड मेटा डेटा को स्टोर करता है। नेवर डिलीट द गिट फोल्डर अनलेस यू वांट टू रिमूव गिट ट्रैकिंग एंट्रीज। सपोज कोई किसी फोल्डर आपने प्रोजेक्ट बनाया किसी फोल्डर के अंदर, उस फोल्डर के अंदर आपने गिट इनिशियलाइज किया, गिट इनिशियलाइज करने के बाद आपके पास क्या आ गया, गिट फोल्डर्स आ गया। अगर आप गिट फोल्डर को डिलीट कर देते हो तो ये ट्रैकिंग हिस्ट्री हमारा लॉस्ट हो जाएगा। सो नेवर डिलीट दिस डॉट गिट फोल्डर। बट आप चाहते हो कि नहीं मुझे गिट का ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन ये और या गिट नहीं चाहिए, तो आप इस फोल्डर को डिलीट कर सकते हो, बट ट्राई टू नेवर डिलीट दिस, अदरवाइज आपके हिस्ट्री इन्फॉर्मेशन चले जाएंगे। अब हम लाइव डेमो में देखेंगे कि गिट इनिट हम कैसे यूज करते हैं। फोल्डर बनाया यहाँ पे गिट, गिट के अंदर हमने एक और फोल्डर बनाया स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमारा भी कुछ भी नहीं है। सपोज हमने एक फाइल बनाया, नॉर्मल फाइल हमने बनाया, टेक्स्ट फाइल भी हमारा कोड हो सकता है। सपोज हमने टेक्स्ट फाइल बनाया readme डॉट txt, राइट। तो ये हमारा एक गिट फोल्डर हुआ, ये फोल्डर हुआ, इस फोल्डर के हमारा readme डॉट txt है। बट मैं चाहता हूँ कि जो ये स्कूल मैनेजमेंट जो मैंने बनाया ये गिट रिपोजिटरी में कन्वर्ट हो जाए। तो गिट रिपोजिटरी में कन्वर्ट होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गिट को इनिशियलाइज करना होगा।
आप या तो यहाँ से भी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके इसको इनिशियलाइज कर सकते हो, नहीं तो आप जब राइट क्लिक करते हो तो आप यहाँ से ओपन गिट GUI हेयर, यूजिंग द GUI ऑल्सो आप क्रिएट न्यू रिपोजिटरी कर सकते हो। अगर आप चाहो कमांड प्रॉम्प्ट गिट बैश हेयर, यूजिंग द गिट बैश, आपने यहाँ पे देखा ये कहाँ पे हम हैं, सी के अंदर GIT के अंदर है, यूजिंग दिस ऑल्सो आप कर सकते हो। सिंस हमें स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को हमें बनाना है गिट रिपोजिटरी, हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आएंगे, हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे गिट बैश शेयर पे ओपन करेंगे और यहाँ पे हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन, हमने जो इससे पहले भी देखा, गिट कॉन्फ़िग लिस्ट। हमारा गिट कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट में क्या है, डिफ़ॉल्ट ब्रांच मास्टर है हमारा यूजर नेम क्या है, डेव जर्नी बाय JP, और हमारा ईमेल आईडी ये है। अगर हमें इस इनिशियलाइज करना है, गिट इनिट कमांड का हम यूज़ करते हैं, और आप यहाँ पे देखोगे इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज होगा। जैसे ही यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ, आपने देखा यहाँ पे एक हिडन फोल्डर क्रिएट हो गया। नॉर्मली ये हिडन फोल्डर आपको दिखेगा नहीं, बट मैंने यहाँ पे हिडन आइटम्स को चेक किया है। अगर आप अनचेक करते हो तो ये फोल्डर आपको दिखेगा नहीं, आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि ये गिट रिपोजिटरी में कन्वर्ट हो चुका है। बट आप अगर इसे देखना चाहते हो तो व्यू में जाओगे, हिडन आइटम पे क्लिक करेंगे तो आपका ये गिट फोल्डर दिखेगा। तो जो भी हिडन फोल्डर है हमारा डॉट से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे ये डॉट गिट से क्रिएट हुआ और ये हमारा रिपोजिटरी में कन्वर्ट हो गया। अगर आप इस गिट फोल्डर के अंदर जाते हो तो आप देखोगे हमारे पास हेड है, जैसा हमने देखा, हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस है, हमारे पास रेफरेंस है, हमारे पास ऑब्जेक्ट फोल्डर है, इंफॉर्मेशन फोल्डर है एंड हुक्स फोल्डर है। हमने देखा था हेड में हम ब्रांच इंफॉर्मेशन रखते हैं। अगर हम इसे ओपन करके देखते हैं, रेफरेंस टू हेड मास्टर, अभी हमारा मास्टर आपने देखा था मास्टर ब्रांच में हम रेफर है, ये किसको रेफर कर रहा है, मास्टर ब्रांच को हमको रेफर कर रहा है। डिस्क्रिप्शन, unnamed repository added this file description to the name repository। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमारा unnamed repository है, added this file description to the name the repository। तो जो भी डिस्क्रिप्शन रखना चाहते हो इस गिट रिपोजिटरी का, सपोज ये प्रोजेक्ट क्या है, किसके बारे में, वो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे रख सकते हो। कॉन्फ़िगरेशंस में हमारा नॉर्मली इस फाइल को हम एडिट नहीं करते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे हमारे में कॉन्फ़िगरेशंस इंफॉर्मेशन रखा हुआ है। सिमिलर वे हमारे पास रेफरेंस है, रेफरेंस में हेड क्या है, टैग क्या है, अभी हमने कुछ भी कमिट नहीं किया तो ये इन्फॉर्मेशन अभी ब्लैंक है। सिमिलर वे हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर भी हमारा इन्फॉर्मेशन है, पैकेज है, ये भी हमारा अभी ब्लैंक है। इन्फो एक्सक्लूड, यहाँ पे सभी कमेंटेड आउट है, क्या क्या एक्सक्लूड करना है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहता है। सिमिलर वे हमारे पास हुक है, डिफरेंट हुक है जो कि ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में आगे हम देखेंगे। तो गिट नॉर्मली ये सभी फोल्डर को रखता है, जो कि गिट के मेटा डेटा को रखता है, जो कि आप जो भी कमिट करते हो उसके हिस्ट्री को कंटेन करता है। वो सब कहाँ मैनेज होता है, डॉट गिट के अंदर हमारा मैनेज होता है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा कि गिट रिपोजिटरी क्या होता है, गिट रिपोजिटरी को हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इनिशियलाइजेशंस के बाद ये कैसे ट्रैक होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि गिट स्टेटस कमांड क्या होता है, गिट ऐड क्या होता है, गिट कमिट क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके पास कोई सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डेव जर्नी बाय JP। थैंक यू वेरी मच।